तो जी हाँ छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022 का क्लास आपका 11th का सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का पेपर। और ये पेपर आपका यहाँ पे 50 नंबर का इस बार होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यहाँ पे टाइम टेबल आ चुका है। आपका 26 सितंबर को आपका पहला पेपर यहाँ पे इंग्लिश का होने वाला है। तो पूरा पेपर मेरे पास मौजूद है। यदि आप ये पेपर अच्छे से करके जाते हैं तो आपके यहाँ पे 50 में से 50 नंबर आपके यहाँ पे आएंगे। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ पे जाना, सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे एक ही वीडियो पर आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट आपका सोल्यूशन में दे दूंगा। आपको बस अच्छे से पढ़कर जाना है और यहाँ पे आपके पेपर में आप 50 में से 50 नंबर लेके आएंगे और यहाँ पे आप फुल एंड फाइनल यहाँ पे आप गर्दा मचा देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपका यहाँ पे नोट क्या लिखा है। आपका यहाँ पे दिस क्वेश्चन, आपका यहाँ पे दिस क्वेश्चन क्या लिखा है, पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ठीक है, तो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड है। और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। और सेक्शन ए में आपको पहले आपको रीडिंग स्किल आपकी पहचानी जाएगी, कैसे आप रीडिंग करते हैं, कैसे आप उनका आंसर देते हैं, आपके सोचने की क्षमता कितनी है, ये आपका परखा जाएगा। देखिए, तो आपको यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। किसके बारे में दिया गया, देखिए, कन्वर्जेशन, ठीक है, कंजर्वेशन इन इंडीड मस्ट क्या लिखा है, टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, ऑल यू नीड डू यू ऑर्डर बिकम गुड कन्वर्सेशनलिस्ट is to find a subject that interests you, your listeners. It's just important to you what subject avoid and the subject to select for the good conservation. ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे किसके सजेशन की बात कर रहा है तो आपको हम बताएंगे किसके बारे में। तो आपका यहाँ पे आपका लाइफ के बारे में ज्यादा इसमें आपको दिखाया गया है। देखिए, आपको यहाँ पे सर्टेन आपका अनप्लीजमेंट सब्जेक्ट अबाउट टॉकिंग ऑफ योर सेल्फ, आप कैसे मैनर सीखें। और यहाँ पे unless you ask that some so people interested there the problem your sickness update bored every day। ठीक है, आप बोरिंग लाइफ जीते हैं। the only of the willingly listeners such talk is the doctor but गेट फैट फॉर इट। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टू बी कंजर्वेशनिस्ट यू मस्ट नो दैट ओनली टू से बट आल्सो हाउ आल्सो से। ठीक है, बी मेंटली क्विक एंड वाइटी, डोंट हर्ट अदर, यू विल फाइनली ट्राई टू अवॉइड आपका मैनलिज्म ऑफ द कंजर्वेशन। और इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर आइज ऑफ द यू स्पीक। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है मेक नोट्स कंटेस्ट एबव द पैराग्राफ इन द फॉर्मेट यूजिंग आपका एब्रीविएशन सप्लाई टू सुटेबल टाइटल। ठीक है, आपको एब्रीविएशन का यूज करके आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको इसमें आपको टाइटल देना है। ठीक है, तो टाइटल कैसे देंगे, आपको जो टाइटल लिखना है, टाइटल आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना है आपको यहाँ पे लास्ट में देखिए टाइटल आपका यहाँ पे लिखा है कंजर्वेशन ऑन हाउ टू ड्रा लिसनर। ठीक है, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है आपको यहाँ पे, इसका आपने टाइटल लिख लिया। ठीक है, पहले वाले आंसर आपको यहाँ पे देखिए। और इसके बाद देखिए सेकंड नंबर मेक अ समरी ऑफ द पैसेज। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका आपको समरी लिखना है, तो जैसे आपका कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, और इसके बाद आपको बी नंबर में आंसर आपको लिखना पड़ेगा। आप सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द यहाँ पे फैक्टर ऑफ लाइफ के बारे में, तो इसका पॉइंट बाय पॉइंट आप यहाँ पे आंसर करिए। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका सी में क्या लिखा है, ऑन द बेसिस योर रीडिंग पैसेज आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दो का आंसर देना है, व्हाट इज द मोस्ट टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट। ठीक है, आपको ये दिया गया कि नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको इसी के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे इन दोनों का आंसर साथ में आपको यहाँ पे व्हाट थिंक अबाउट योर कंजर्वेशन, तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर कंप्लीट आपको दिया गया है। अब देखिए आपको यहाँ पे समरी का आंसर मिल गया। ठीक है, और इसके साथ आपको यहाँ पे टाइटल मिल गया और इसके साथ आपका इसका भी आंसर मिल गया आपको टीचेबल ऑल आर्ट्स। और इसके बाद सेकंड का आंसर व्हाट थिंक अबाउट इन योर कंजर्वेशन, आपको इसका भी आंसर मिल गया। और आपका एक आंसर आपको यहाँ पे आपका पहला वाला क्या लिखा है, आपको यहाँ पे आपको नोट्स बनाना है। तो नोट्स आपको पहले ए वाले का आंसर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा आंसर आपको यहाँ पे ए टू जेड आपको हम क्लियर दे रहे हैं। आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसे रट कर जाइएगा या फिर आप इसे समझ कर जाइए। ठीक है, इसके बाद आइए सेक्शन आपका बी में। तो सेक्शन बी में आपको यू आर द हेड बॉय गर्ल योर स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस बोर्ड इन द पिकनिक ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गिव अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन नॉट मोर देन 50 वर्ड आस्किंग दोज आपका डिजायरस टू ज्वाइन पिकनिक गिव देयर नेम। ठीक है, आपको यहाँ पे पिकनिक में आपको एक नोटिस आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है आपको 50 वर्ड में। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, जब भी आप यहाँ पे पिकनिक, आपके यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक आप यहाँ पे बनाएंगे नोटिस। तो नोटिस में सबसे पहले आपका होता है भाई साहब आपका प्लेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेट लिखिए और आपको यहाँ पे लिखिए क्या, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 26 सितंबर 2022 लिख दीजिए, ठीक है। डेट की जगह आप चेंज कर सकते हैं। और वाटर पार्क आपका पिकनिक लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको ऊपर आपको नोटिस डालना है। इसके बाद इट इज द इन्फॉर्म आज द स्टूडेंट क्लास 11 सेक्शन ए बी और जिसके और जो भी आपका हो दैट आवर स्कूल इज क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप टू फ्रेंड एंड फैमिली, ठीक है। तो वाटर पार्क आप द नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। इसके बाद पूरा लिख दीजिए। इसके बाद 26 अगस्त 2022 लिखा है, आप यहाँ पे सितंबर लिख सकते हैं। और इसके बाद द चार्ज ऑफ द ट्रिप विल बी 500 पर स्टूडेंट, ठीक है। आपको 500 यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। और पूरा लिखिए काइंडली कोऑपरेट विद द गिवन डेडलाइंस एंड द कॉन्टेक्टिंग एंड एनी इंक्वायरी। किससे इंक्वायरी करना है आपको, यहाँ पे सृष्टि आपका जो यहाँ पे क्लास हेड होगी, ठीक है। तो आपको उससे आपको संपर्क करना है, वही आपका पैसे जमा करेगी, जो भी आपको होगा जानकारी देगी। तो ये लिखिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, यू आर द सीमा आ स्टूडेंट क्लास 11 राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर रिक्वेस्टिंग हिम इशू आ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बहुत सिंपल आंसर है। आपको यहाँ पे टीसी का प्रमाण पत्र आपको लेना है। तो कैसे, आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपका शाला त्याग प्रमाण पत्र भी कहते हैं। आप यहाँ पे इसको आंसर करेंगे। कैसे करेंगे, चलो आपको हम बताते हैं कैसे करना है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, देखिए जब इसका आंसर करेंगे सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, और आपको यहाँ पे जो आपका स्कूल का नाम हो आप वहां पे लिख दीजिए। जैसे एबीसी स्कूल लिखा है तो आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, ठीक है। आपको यहाँ पे स्कूल और एड्रेस और आपको डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस जगह पर अपने अपने का। और इसके बाद डेट लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको सब्जेक्ट में लिखना है। और आपको सर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एडमिशन, तो डियर सर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आपको मैटर लिखना है। लास्ट में आपको यहाँ पे योर ओबीडियंटली नेम क्लास और आपको यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, ये लिख दीजिए। इसके बाद चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, डिजाइन अ पोस्टर इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग यूथ अबाउट टोबैको, ठीक है। टोबैको के बारे में आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जागरूक करना है। इसका आपको यहाँ पे पोस्टर बनाना है। आपको 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका भी आपको आंसर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। इसे ऐसे ही आपको यहाँ पे तैयार करना है। आपको डेंजर लिखना है और आपके जो जो पॉइंट आपके यहाँ पे होते हैं जहां जहां प्रभाव पड़ता है आपको ये बना देना है। और इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे आपका 5वां, मेक एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कोचिंग सेंटर के बारे में। तो आपको इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अच्छे से इसे आपको करना है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे कोचिंग सेंटर के बारे में तो पूरा आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पे दिखा गया एबीसी आपका स्टार्ट कोचिंग क्लासेस। आपको ये पूरा पोस्टर आपको 1 से 11 से लेकर 12 तक का जो भी आप चाहें आप यहाँ पे करिए। इसका आंसर आप ले लीजिए आपको इसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपका यहाँ पे क्या आता है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डू एज डायरेक्टेड। तो ही सैंग आ सॉन्ग आपको लिखा है, चेंज आपको इनटू पास्ट कंटिन्यूएशन आपको करना है। तो आपको इसका आंसर हम बताएंगे। तो इसका आपको आंसर देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देता हूं। आपको यहाँ पे लिखना है ही, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वाज का प्रयोग होता है। तो ही वाज आ सिंगिंग आ सॉन्ग, क्या लिखना है, सिंग आपका यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा तो सिंगिंग। और इसके बाद आपका यहाँ पे सॉन्ग आ जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मस्ट यूज टू या फिर आपको कैन का यूज करना है। आपको यहाँ पे यू डैश डैश ओबे ऑफ द लॉज आवर कंट्री। तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आपको मस्ट का यूज करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे यू कैन नॉट डैश डैश टू फाइट विथ हिम, ठीक है, डेयर नीड नॉट या फिर आपका वुड का यूज करना है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर आपको डेयर का यूज करना है। किसका यूज करना है आपको यहाँ पे डेयर का यूज कर देना है। आप यहाँ पे डेयर लिख दीजिए। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, दे सी अ टाइगर, आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। आपको पैसिव वॉइस से आपको चेंज करना है। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे आप यहाँ पे लिख दीजिए आई टाइगर वाज, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो आप आंसर में लिखेंगे आ टाइगर और आपका यहाँ पे बाज लगाना पड़ेगा। बाज लगाने के बाद बाज के साथ हमेशा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो आपका लिखा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका देखिए एम लिख देना है, AIMED और ED के बाद आपको लिखते हैं बाय देम, ठीक है। आपको यहाँ पे
बाई दे का हो जाएगा आपका यहाँ पे देम। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन सी आपका आता है लिटरेचर। तो लिटरेचर में एंड हु आर्ट यू आपका सेड आई डू सॉफ्ट फॉलिंग सुअर विच स्ट्रॉन्ग टू टेल गिव मी एन आंसर एंड ही ट्रांसलेट आई एम पोएम ऑन अर्थ सेड ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन हु इज द आई। आई आपको डिनोट यानी फर्स्ट लाइन आपको क्या करता है, किसके लिए करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आई हेयर रेफर्स टू द रेन क्या करना है आपको यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको यहाँ पे आई हेयर रेफर्स टू द आपका रेन, आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद व्हाट डज द रेन कॉल इटसेल्फ, आपको वाई बताना है क्यों आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है एज द पोएम ऑफ द। ठीक है, एज द पोएम ऑफ अर्थ, आपको यहाँ पे ये आंसर कर देना है। आप यहाँ तक लिख दीजिएगा द रेन कॉल इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा व्हाट डज द पोएट से एज हियर ट्रांसलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे जो आपको ट्रांसलेटेड वाला थर्ड का आंसर होगा, थर्ड का आंसर आपको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पर तीनों का आंसर आपको दिख रहा होगा, आपको इसी प्रकार से करना है। इसके बाद क्वेश्चन पांचवा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 से 50 वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। आपको 5 नंबर क्वेश्चन लिस्ट द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूवमेंट फोरेंसिक एनालिस्टिक। ठीक है, तो फोरेंसिक एनालिसिस कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी के, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको इसका आंसर करना है। साथ में आपको यहाँ पे देखिए आपको ये वाला आंसर आप कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 8 का आंसर प्रॉपर करिए और आपको दोनों पॉइंट में। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए दूसरा इसी क्या हो जाएगा, आपको दूसरा आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से पूरा कर लीजिए। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, ये आप कर लीजिए हेयर द टर्म ऑफ द डिफरेंट काइंड वेसल्स याच बोट कैनोई शिप स्ट्रीम आपका स्नूकर दिस सिमिलर टर्म ऑफ द योर लैंग्वेज। इसमें आपको सिमिलर आपको वर्ड आपको लिखना है। तो सभी का आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे नवा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 120 से 150 शब्दों में लिखा है द ऑथर ग्रैंड मदर वाज रिलीजियस पर्सन व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ द विच कम्स ऑफ द नो दिस। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आंसर इसका कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 9 का पहला कर लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर करना है पहले का आंसर। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 2 का भी आंसर हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए पहले का आंसर पूरा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन व्हाट द ह्यूमन values did not young boys reflect their character according to story the summer beautiful horse। आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसका भी आंसर देख लीजिए। और पूरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर आपका 9 तक यहाँ पे क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो आपको धमाकेदार लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगले यहाँ पे नेक्स्ट आपका हिंदी का पेपर है, उसका भी आंसर जल्दी अपलोड करूंगा। मिलते अगले वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पे